में 18 शताब्दी की क्रांति एक महत्वपूर्ण विषय है। तो उसमें इसमें वीडियो में क्या देखेंगे क्या वह कौन कौन से कारण थे जिससे भारतीय एकजुट हुए और अंग्रेजों के विरुद्ध उन्होंने एक सशक्त क्रांति को जन्म दिया। तो वह कारण थे, प्रमुख कारण कौन कौन से थे? पहला है राजनीतिक कारण। तो राजनीतिक कारण में भी समझिए दो चीज थी जिन्होंने भारतीयों को अंग्रेजों के समक्ष खड़ा किया। सहायक संधि किसने लागू की थी भारत में? लॉर्ड वेलेस्ली। बहुत इंपॉर्टेंट आप याद रखना, लॉर्ड वेलेस्ली। यानी भारत में जब जो 18वीं शताब्दी है उसके अंतिम वर्षों में ये चर्चाओं का दौर चल रहा था कि नेपोलियन भारत पर आक्रमण कर सकता है। कौन था नेपोलियन? फ्रांस का जो शासक था। तो नेपोलियन बोनापार्ट के संभावित आक्रमण को देखते हुए तत्कालीन जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेस्ली, उसने सहायक संधि प्रथा लागू की। यानी भारतीय देशी रियासतों से इस संधि के माध्यम से अंग्रेजों ने उन्हें अपने नियंत्रण में स्थापित कर लिया। यह दिखाने के लिए तो क्या था कि राजा बना रहता था, लेकिन अंग्रेजों ने एक तरह से उसकी आर्थिक स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया। तो सहायक संधि प्रथा वह कारण था जिससे जो भारतीय राज्य है ये उनकी आर्थिक स्वतंत्रता समाप्त हुई और ये भी अंग्रेजों के विरुद्ध एक असंतोष का कारण बना। अगला है इसी में राजनीतिक गोद निषेध प्रथा। ये किसने लागू की थी? लॉर्ड डलहौजी। यानी गोद निषेध प्रथा क्या थी? भारतीय परंपरा के अनुसार यानी किसी के पुत्र नहीं होता था तो वह क्या करता था, किसी अन्य जो लड़के को गोद लेकर, यानी वो क्या करता था फिर दत्तक पुत्र, यानी अन्य को गोद दिया हुआ जो दत्तक पुत्र है उससे अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया जाता था। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने एक नया नियम लगा दिया, वो थी गोद निषेध प्रथा। यानी भारतीय राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिलाने के लिए डलहौजी ने एक नवीन प्रथा को लागू किया। इसमें क्या था कि कोई भी शासक जिसके स्वयं का पुत्र नहीं है, यानी उसने दत्तक पुत्र गोद ले लिया, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी राजा के अगर स्वयं का पुत्र नहीं है तो राजा की मृत्यु के बाद उसका जो राज्य है वो ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। डलहौजी ने इस प्रथा का सहारा लेते हुए सतारा, नागपुर, झांसी ऐसे कई राज्यों को ब्रिटिश राज्य में मिला दिया। तो ये डलहौजी की ये जो गोद निषेध प्रथा है ये भी भारतीय में असंतोष का प्रमुख कारण थी। अगला है आर्थिक कारण में भी दो महत्वपूर्ण चीजें थी। दोषपूर्ण लगान व्यवस्था, यानी अंग्रेजों ने समय समय पर लगान वसूल करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाए, जिनमें तीन रैयतवाड़ी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी बंदोबस्त। लेकिन इन तीनों में यानी शासक का हम प्राचीन इतिहास से देखेंगे तो शासक के उद्देश्य दो होते थे लगान व्यवस्था में। क्या? एक तो राज्य की आय में वृद्धि हो, दूसरा किसानों के हितों को भी साधा जाए, यानी किसानों का भी हित हो। लेकिन अंग्रेजों ने जो भी बंदोबस्त लागू किया उसमें उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता था कि ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल किया जाए। उन्होंने भारतीय किसानों के हितों की अनदेखी की। इसी के कारण क्या हुआ, तो विभिन्न जो बंदोबस्त थे काफी दोषपूर्ण थे और इसमें लगान का अधिक भार किसानों पर डाल दिया गया, जिससे उनकी स्थिति काफी दयनीय हो गई। इसी में दूसरी चीज थी अंग्रेजों की दोषपूर्ण जो आर्थिक नीति थी। यानी अंग्रेजों ने भारत को सिर्फ एक कच्चा माल प्राप्त करने और तैयार माल को बेचने वाले बाजार के रूप में स्थापित कर दिया। इससे क्या हुआ, अंग्रेजों की दोषपूर्ण आर्थिक नीति से भारतीय उद्योग धंधे वो क्या हो गए, चौपट हो गए। जिस समय विश्व में औद्योगिक क्रांति से औद्योगिकरण बढ़ रहा था और अंग्रेजों के लिए दोषपूर्ण नीति के कारण भारत में उद्योग धंधे हैं, यानी भारतीय जो उद्योग धंधे हैं वह पतन की ओर अग्रसर हो रहे थे। यानी इन आर्थिक कारणों से भी जो मजदूर वर्ग है और मुख्य रूप से मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, उनमें अंग्रेजों के खिलाफ काफी असंतोष था। अगला है सामाजिक कारण, प्रजातीय भेदभाव। यानी अंग्रेज भारतीयों के साथ प्रजातीय भेदभाव करते थे। यानी अंग्रेज अपने आप को जो ये कह सकते हैं उच्च कुलीन या अपने आप को एक उच्च नस्लीय साबित करना चाहते थे, जो कि भारत को निम्न नए दृष्टि से देखते थे। जैसे होटल हुए या कोई भी सार्वजनिक स्थान हुए उनमें भारतीयों के साथ काफी भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था। इससे भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति काफी नाराजगी थी। अगला विभिन्न सामाजिक सुधार कानून, यानी अंग्रेजों ने भारत में सती प्रथा निषेध कानून हुआ, विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम जो हुआ, या कई अलग अलग जो सामाजिक सुधार कानून लागू किए थे,
ठीक है। इससे भी जो एक कुछ भारतीयों का वर्ग है वो नाराज हो गया कि अंग्रेजों का हमारे सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। तो इन सामाजिक कारण भी अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष उत्पन्न करने का कारण बने। अगला सैनिक कारण यानी भारत में जो ब्रिटिश सेना है उसके अधिकांश सिपाही कौन थे? भारतीय थे। लेकिन भारतीयों के साथ वेतन, पदोन्नति इनमें सब में भेदभाव किया जाता था। यानी संख्या में कम होते हुए भी यूरोपीय जो सैनिक होते थे उन्हें अच्छा वेतन दिया जाता था और पदोन्नति भी उन्हें जल्दी दी जाती थी। तो भारतीयों के साथ सैन्य व्यवस्था में भी वेतन और पदोन्नति को लेकर भेदभाव किया जाता था। इससे सैनिकों में भी अंग्रेजों के प्रति नाराजगी थी। तात्कालिक कारण यानी सब कारण तो उत्तरदायी थे, लेकिन वह महत्वपूर्ण कारण जिससे जो 18 सितंबर की क्रांति है जो 31 मई को जिसका दिन निश्चित किया गया था वो 10 मई 1857 को हो गई मेरठ में। उसका मुख्य कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया? एक नई राइफल काम में लेना शुरू कर दिया, एनफील्ड राइफल, जिसमें जो कारतूस प्रयोग होता था उसमें कहा जाता है उसका जो ऊपरी खोल है उसमें जो गाय और सुअर है उसकी चर्बी मिली हुई थी और सैनिकों को इसको उपयोग करने से पूर्व उसे मुंह से ऊपर का जो उसका कवर है या कह सकते हैं ऊपर का जो खोल है वो मुंह से खोलना पड़ता था। इससे भारतीयों में काफी असंतोष था क्योंकि एक तरह से अंग्रेजों ने उनके धार्मिक जो रीति रिवाज है, धार्मिक जो संस्कार है उनको भंग करने का प्रयास किया। तो चर्बी वाले कारतूस की घटना का ही या चर्बी वाले कारतूस से तात्कालिक कारण थे जिनसे क्रांति जो 31 मई को जिसका दिन निश्चित किया गया था वो 10 मई 1857 को मेरठ में शुरू हुई। चर्बी वाले कारतूसों का सबसे पहले विरोध आपने सुना हुआ नाम काफी प्रसिद्ध है, ये बैरकपुर छावनी थी, वहां के सिपाही मंगल पांडे ने सर्वप्रथम इसका विरोध किया था। तो ये प्रमुख कारण थे जिससे भारतीयों ने अंग्रेजों को एक सशक्त सशस्त्र